हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होगी। और ये आपकी लास्ट क्लास है मिक्सचर एंड एलिगेशन की, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो भी प्रोवाइड करवाना है कोशिश करेंगे कि जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाए। और तो कुछ बचा नहीं है, लगभग लगभग सारे चैप्टर मैंने कवर कर दिए हैं, क्योंकि मैंने एक एक के अंदर दो दो चैप्टर ले लिए थे, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन में एसएससी अभी एसएससी जो हुआ है उसमें ना तो सीजीएल में कोई क्वेश्चन आया है ना सीएचएसएल में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपके पुराने क्वेश्चन है 2019-20 के समथिंग के, ठीक है। 2019-20 में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो लेके आया हूँ मैं। और ना ही इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं। स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सिलेक्शन लेंगे, ठीक है ना। मेरी तो यही कामना है मन से कि आप सिलेक्शन लें और स्टूडेंट लाइफ से फ्री हों, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ से फ्री हों। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बर्तन में 32 लीटर अम्ल और पानी का घोल है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात है 5:3। यदि 12 लीटर घोल निकाल दिया जाए तो उसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात बताना है आपको, वो कितना होगा, ठीक है। आराम से पढ़िए, 10-15 सेकंड लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आए डीएफसीसीएल में, तो वो सिंपल क्वेश्चन आया था। इसके बाद जो मैंने डाल रखा है डीएफसीसीएल में वो क्वेश्चन आया है। डीएफसीसीएल का क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए, ये आपका डीएफसीसीएल का क्वेश्चन है, मैंने वहीं से उठाया है। डीएफसीसीएल 2018 का क्वेश्चन है ये। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ लिया होगा आपने, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, आपका जो भी तरीका आप उसी तरीके से कीजिए, लास्ट टाइम में तरीके चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्लास सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने के लिए दी गई थी। 50 रुपये आपसे चार्ज इसलिए किए गए थे कि आप क्वेश्चन देख पाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन अभी पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तरीके आप अपने यूज़ करें, ठीक है। जैसे इसने बोला है कि 32 लीटर अम्ल और पानी का घोल है, इसने क्या करा, 12 लीटर निकाल लिया। कितना, 12 लीटर निकाल लिया। 32 में से अगर मैं 12 निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 20 लीटर। ये 20 लीटर में अनुपात क्या है पानी और अम्ल का, तो वह है आपका 5:3। यानी 8 की वैल्यू है आपकी 20, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×2 = 16 और 8×5 = 40, 2.5, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अम्ल और पानी का अनुपात जो रेशो है वो 5:3 है। मैं अगर यहाँ गुणा करूँगा तो 25×5 = 125, यानी 12.5। और ये आपका क्या है, अम्ल है। और ये आपका है 25×75, यानी 7.5। तो ये आपका है वाटर, ठीक है। अब इसने बोला है कितना, 7.5 लीटर पानी मिलाना मुझे। 15/2 मतलब क्या होता है, 7.5 लीटर। 7.5 लीटर अगर इसमें पानी मिला दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। और ये आपका सही कितना, 12.5। एक जीरो हटा देते हैं। 25×5 = 125, 25×6 = 150, यानी 5:6। ऑप्शन में है आपका कहीं, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आप जिस भी तरीके से करते हैं उसी तरीके से कर दीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल था, कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे भी करते हैं वैसे कीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है। मैंने जो निकालना था वो निकाल दिया, बचा 20 लीटर। अब 20 लीटर में जो बचेगा वो इसी रेशो में बचेगा, ठीक है ना। तो उसका रेशो निकाल दिया मैंने और उसकी क्वांटिटी निकाल ली। अब क्वांटिटी उसने बोला है कि 7.5 लीटर आपको पानी मिलाना है, तो मैंने 7.5 लीटर पानी मिला दिया, फिर से रेशो निकाल लिया, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ये आपका डीएफसीसीएल का क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। एक 90 लीटर विलियन में अम्ल जो है और जल है, यानी आपका अम्ल और वाटर है, फिर से कितना है, 2:1। कितना है, 2:1 है। और कितना है, 90 लीटर, यानी 3 की वैल्यू आपके पास 90 है, ठीक है। यानी 30 गुना है, दिख रहा होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60। और ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसने बोला है इसको अम्ल और जो जल है इसका अनुपात 1:2 बनाना है, तो विलियन में कितना लीटर पानी मिलाना है। तो आपको रेशो बनाना है 1:2 का। कितना बनाना है, 1:2 का, ठीक है। मिलाना क्या है आपको, क्या मिलाना है, जल मिलाना है। तो आपका जो अम्ल रहेगा वो तो उतना ही रहेगा, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। पहले से कितना था आपके पास, 30। तो कितना मिलाया अपन ने, 90 मिलाया, ठीक है। जैसे भी आप इस क्वेश्चन को डील करते हैं वैसे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे सिंपल तरीका था, कि आप ऐसे भी कर सकते थे, 2:1 है, फिर 1:2 है,
अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे सेम होना चाहिए क्या, क्योंकि मैंने मिलाया क्या, पानी मिलाया है, लेकिन यहाँ तो अम्ल का जो रेशो वो भी चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पे 2 को गुणा करूँगा तो ये आपको हो जाएगा 4। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई थी कितने 30, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। यहाँ पे आपका एक की वैल्यू 30 थी, तो कितना मिला है वापस यहाँ से भी 90। जैसे भी आप डील करना चाहें इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड, इतना 10 सेकंड का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप को समझ में आ गया होगा, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। एक दूध वाला है, दूध बेचने के लिए, क्योंकि CHSL 2019 का क्वेश्चन है ये, 3 बर्तनों का उपयोग करता है। ठीक है, जिनकी क्षमता कितनी है 40, 30 और 20। ठीक है, इसके अलावा आपको एक जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितना है 30 लीटर, ये आपका है 20 लीटर, कितना है 30, 20 और 40। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने का अच्छा तरीका है कि आप एक बार क्वेश्चन के सारी चीज़ें समझें। ये मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कि 87.5 कितना होता है, कोई कमेंट करके बता सकता है 87.5 होता है कितना है? 80% सभी को पता होगा, 90% भी पता होगा, लेकिन ये 87.5 आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको क्या है 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण बढ़ता है। ठीक है, क्या करता है, जैसे इसका जो 40% का 87.5% भरना है, फिर आपका 20-30 का 80% भरना है, और 20 का आपको 90% भरना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि और इसमें कैसे भरना है। तो जो रेशो रहेगा वो आपका 3:2 का रहेगा, इसमें दूध और पानी का, इसमें 5:1 का रहेगा, और इसमें 7:2 का रहेगा। तो इन तीनों को क्या करेगा, ये मिक्स कर रहा है, तो आपको लास्ट में रेशो बताना है कि रेशो क्या है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, समझ में आ गया हो तो। ठीक है, 87.5 मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? 87.5, 87.5 यानी आपका होता है 871/2, कितना हो रहा है, 7×2 = 14 और 1 15 का जाएगा, 8×2 = 16 और 1 17, 175/200। ठीक है, 175/200 यानी 25 छंग 150, 25 7 175 और 7/8 होता है। मुझे तो याद था, लेकिन मैंने आपको फ्रैक्शन इसलिए निकाल के बताया है क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं याद आया तो आपको इस तरीके से डील कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो 40 का कितना भरा हुआ है, ये 7/8 भरा हुआ है, 40 का 7/8 भरा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8/40 यानी 35 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है आपका, ये 35 भरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं बना देता हूँ तीनों के लिए अलग अलग। ठीक है ना, 35 भरा हुआ है, इसके बाद इसने बोला है 30 का कितना भरा हुआ है 80%, 30 का 80% भरा हुआ मतलब 8 या 24, कितना, ये आपका 24, 30 का 80% निकालूंगा मैं तो 24। ठीक है, और 20 का 90% निकालूंगा, यानी आपका कितना आएगा, 9×2 = 18 भरा हुआ है, ये कितना भरा हुआ है 9×2 = 18 भरा हुआ है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ये कितना भरा हुआ है, 35 लीटर भरा हुआ है, ये आपका 24 लीटर भरा हुआ है, और ये 18 लीटर भरा हुआ है। अब इसमें रेशो भी दिया गया है कि पानी और दूध का अनुपात कितना है, तो यहाँ रेशो है 3:2 का। अगर मैं 35 को 3:2 में बांटूंगा तो कितना आएगा, 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम, 5 से अगर आप 35 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे आप रेशो बना लीजिए 7×21 और 7×2 = 14। ठीक है, 24 को कितने बांटना है अपने को, 24 को बांटना है 5:6, 5:1 में, यानी 6 का 4 गुना है, यानी ये आपका 20 और ये आपका आएगा 4। ठीक है, और 18 को बांटना है 7:2 मतलब डबल करना है इसका सीधा, तो इसका तो 14 और 4। आपको बताना है कि इन सब का रेशो एक साथ मिला लीजिए। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 21, 20 और 14, यहाँ पे आपका आ गया है इधर इधर, इन तीनों को जोड़ लेते हैं वापस से, 14, 4 और 4, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 55। ठीक है, और ये आपका 14 और 4 18 और 4 22, ऑप्शन 11×5 55 और 11×2 = 22, यानी 5:2, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, मतलब आपका हैवी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन है कि आपको पहले तो इसका क्या करना है, 87.5% 40 का नहीं निकालना है, तो आपको इसको 1/2 करके निकाल सकते हैं, इसका फिर 80% निकालना है, फिर 90% निकालना है। ठीक है, जो भी आए उसमें 3:2 में क्या है, पानी और दूध है, इसमें 5:1 में पानी और दूध है, और 7:2 में पानी और दूध है। ठीक है, और इन सबको साथ में जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो वापस बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 नहीं सॉरी 4 है ये। चॉकलेट और दूध में एक पेय में मात्रा का हिसाब जो है ना 8% जो है शुद्ध चॉकलेट है। ठीक है, यदि पेय 50 लीटर है और 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय में चॉकलेट का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 50 लीटर था, उसमें 8% क्या चॉकलेट है, यानी 8 × 5 = 40, 4 और 46। ठीक है, 4 और 46 यानी 8% चॉकलेट है, मतलब क्या है इसका 50 का 8% चॉकलेट थी, मतलब 4 चॉकलेट थी, और 46 क्या था आपका दूध था, उसमें दूध कितने 10 लीटर दूध मिला दिया, तो यानी आपका हो गया 56। ठीक है, ये आपका 4 ही है अभी भी। उसने पूछा है कि नए जो पे चॉकलेट का उसमें कितने प्रतिशत, मतलब जो चॉकलेट का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है, यानी 4 60 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि इसका पूछा है ओवरऑल का। तो 56 और 4 60 होते हैं, 100 से आप कर लीजिएगा। ठीक है, 10/3 यानी कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, 20/3 यानी 6 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ मैं आपको ये चीज़ें। देखिए, इसमें बोला गया है 50 लीटर में क्या है 8% चॉकलेट है, तो यानी 4 चॉकलेट है और बाकी बचा हुआ दूध है 46, और 10 लीटर दूध मिला दिया मतलब 56 दूध हो गया, 4 आपका जो चॉकलेट था वही था, और परसेंटेज पूछा है इसने कितना है परसेंटेज है, तो आप देख लीजिए 4 कितने का 60 का क्या परसेंटेज है सीधा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। आई होप, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, कहाँ से आया है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई का जो रेशो है वो 5:2 का है। यदि मिश्र धातु बी में ये धातु जो है 3:4 के अनुपात में, तो मिश्र धातु सी को ए और बी को 4:5 में मिलाकर तैयार किया जाता है, तो सी में एक्स का प्रतिशत बताना है आपको। ठीक है, इसका एक आंसर और है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो शायद 55 5 9 है, 55 5 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका। मैं बता देता हूँ आपको, उसको करने के कई तरीके हैं। ये भी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। मेरा है 5.2, ये का है में ए में एक्स और वाई का रेशो है ये, और ये आपका है बी में कितना है 3:4 है, और आपको चाहिए कितने अनुपात में, ये आपको चाहिए 4:5 में। पहले तो मैं इनको इक्वल कर लेता हूँ, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7, ये आपका आ रहा है 7 और ये भी आ रहा है 7, तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल ही है ये तो अब मुझे इसको 4:5 में है, तो मैं इसमें 4 का गुणा कर देता हूँ, इसमें 5 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये आपका 5 चौक 20 और 4 दूना 8, और ये आपका 5 3 15, और ये आ जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, रेशो निकाल लेते हैं, 5 35 और 28, 7 5 35, 7 चौक 28। अब इसने किसका पूछा है, सी का एक्स वाला प्रतिशत, यानी एक्स का ये वाला चल रहा है 5/9 100, तो ये आपको पता होना चाहिए 1/9 होता है आपका 11 1 9, तो 55 5 9। ठीक है, परसेंटेज जो है आपका एक्स की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाई का पूछता तो 44 4 9 हो जाता। ठीक है, कितना होता है 44 4 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपको, आप सवाल को जिस भी तरीके से डील करें उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो पहले अपन इन दोनों को इक्वल करते हैं, फिर जो वो बोलता है उस रेशो में उस रेशो को गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं, बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए क्वेश्चन। एक बर्तन में 20 लीटर का मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब 20 का 10% मतलब क्या होता है 2, 20 का 10% मतलब 2, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्या है जो भी अगला सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा जो भी है इसके अंदर, तो इसने बोला है कि 25% अपने को सल्फ्यूरिक एसिड करना है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड करना है। अब 10% मतलब क्या होता है 1/10, 10% मतलब क्या होता है 10, आपका एक तो क्या है ये आपका जो भी आप माने 10% है ये। अब इसने बोला है कि आपको कितना करना है 25%, तो कितना सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा याद कीजिए। अगर आपको क्या करना है 25% सल्फ्यूरिक एसिड घोल बनाने के लिए इसमें कितना सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा याद करना है, जो मतलब मिलाना है इसमें, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्लियर करके थोड़ा सा अच्छे से, बिल्कुल आराम से।
आपका 10% है, और जो भी नेक्स्ट जो भी बात है, ये पानी है, वाटर मान लीजिए आप, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। 10 की वैल्यू आपके पास कितना कितना है? 10% मतलब 2, ठीक है, 2 है। और मुझे चाहिए यहाँ पे 75, यहाँ पे चाहिए 25, और ये आपका 75, ठीक है। तो अगर 10 की वैल्यू 2 है तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, क्योंकि 10 की वैल्यू 2 है, 90 की वैल्यू 18, मतलब इसकी कैसे करना है आपको? देखिए, इसको आप रेशो से काट लीजिए, या फिर ये अगर यहाँ से आप काट देते हैं, हटा देते हैं 0, तो 1 की वैल्यू 2 है, 9 की वैल्यू 18 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं काट लेता हूँ वापस से, 25 से कम 25, 25 या 75, ठीक है। तो आपकी 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये आपको सेम रखना है, क्योंकि वाटर तो सेम रहेगा, मिलाना क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर आपकी जो 3 की वैल्यू है 18, मतलब 6 गुना है, तो यहाँ पे आपका जो 1 की वैल्यू वो भी 6 आ जाएगी। तो मिलाया कितना अपन ने? यहाँ पे 2 था, यहाँ 4 है, यानी +4 मिलाया गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। आप जिस भी तरीके से इसको डील करना चाहें उस तरीके से डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे इसको एलिगेशन से भी करते हैं। यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका 25% है, ऐसा कुछ करके एलिगेशन से भी होता है क्वेश्चन। मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जिस भी तरीके से करना है कर सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन में क्वेश्चन इसलिए कम बनते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको परसेंटेज में देखने को मिल जाएंगे इसके, और कुछ मैं आपको जो करवा चुका हूँ वो आपको SICA में भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना। और कुछ आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी मिलते हैं इसके, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। एक वस्तु जिसमें 7 रुपये किलो और दूसरी वस्तु जो है 12 रुपये किलो है, दोनों को मिलाया गया है और 10 रुपये प्रति किलो में बेचा गया है, तो रेशो बताना है आपको। तो ये तो सिंपल है, एलिगेशन लगा दीजिए आप, 7, 12, 10, इधर आज आपका 3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ करने जैसा नहीं है वैसे तो। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, इसमें अगर आप छोटी सी मिस्टेक कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। आराम से क्वेश्चन पढ़िए आप, 10-20 सेकेंड लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए आप। समान क्षमता की 2 बोतलें जो क्रमशः 35% और 33.33% संतरे के रस से भरी हुई है, ये आपका संतरे का रस है, यानी ऑरेंज, वे पूरे तरह से सेब से रस से भरे जाते हैं। मतलब जो 35% इसमें संतरे का रस है, और जो बचा है 65% वो क्या है आपका? एप्पल है। एप्पल का रस यानी सेब का रस है, एप्पल मान लेते हैं क्योंकि संतरा को ऑरेंज ही मान लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों बोतलों को एक दूसरे बर्तन में खाली किया जाता है। तो आपको बताना है कि सेब के रस का प्रतिशत। तो सबसे पहले तो आपको 35% को कन्वर्ट करना आना चाहिए। 35% मतलब 35% मतलब क्या होता है? 100 से डिवाइड करेंगे आप, कितना होता है? 7 और 20, यानी 20 में 7 तो ये है, तो 13 क्या हो जाएगा आपका? एप्पल, ठीक है। 33 तो आपको बताइए 1/3 होता है। अगर एक एप्पल है, एक का आपका ऑरेंज है, तो जो बचेगा 2 वो क्या होगा? एप्पल, ठीक है। अब इसने बोला है कि क्षमता समान है इसकी, ठीक है, क्षमता इक्वल है, तो यहाँ तो अपनी क्षमता अलग अलग आ जाएगी। देखिए 13 और 7 कितना होता है? 20, और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब मुझे इक्वल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर दूंगा और यहाँ पे आपका 20 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? 7 या 21 और 13 या 39, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ आपका 20 हो गया और यहाँ पे आपका 40 हो गया, ठीक है, गुणा करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5, सॉरी 4, और ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। 41 और 79 रेशो, ठीक है। अब इसने पूछा है कि सेब के रस का प्रतिशत बताना है। सेब का रस कौन सा था? यानी एप्पल वाला, लास्ट वाला। 79 बताना है आपको काय पे। ओवरऑल कितना आ रहा है आपका? 9 और 1 10, 7 और 4 12, 120 पे 79 बताना है। 100 से करेंगे अपन, 790/12, 12×6 72, कितना बचा आपका? 72 के बाद बचा है 7, तो 12×5 60, 12×6 72, 12×5 60, 65 के समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 65 के समथिंग आ गया है, तो बाकी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। ज़्यादा क्लोज होते तो अपन चेक करते एक बार, लेकिन 65 से आपका काम हो गया यहाँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, 35% आपने बोला है संतरा है, और संतरे का रस है, और 33% भी संतरे का रस है। 2 अलग अलग बोतलें, दोनों को मिला दिया मैंने और ओवरऑल निकाल लिया कितना परसेंटेज बन रहा है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करने जैसा नहीं है, ना ही रिपीट समझाने जैसा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका 42 रुपये किलोग्राम का प्रति किलोग्राम का चावल है जो 7.5 किलोग्राम है, कितना 7.5, जिसकी कीमत जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ प्रति किलो है और के साथ मिलाया जाना है, ताकि जो मिश्रण है उसको 43.10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 18% के लाभ पर बेचा जाता है। तो ये आपका एक बात है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। यस, कहाँ थे अपन? ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं आपको क्या है। जो 42 रुपये किलोग्राम, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार, मैं क्वेश्चन भूल चुका हूँ। क्वेश्चन है आपका, वेट फॉर 1 सेकेंड, क्वेश्चन है आपका 42 रुपये प्रति किलो के कुछ चावल है और जो 7.5 किलोग्राम है ना, जिसकी कीमत 50 रुपये किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाना है। और ये आपका कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ है, ठीक है। ये आपका हिंदी में जो है वो गलत दिया हुआ है, ये आपका 53 रुपये 10 पैसे हैं, ठीक है। 43 रुपये 10 पैसे नहीं, ये 53 रुपये 10 पैसे हैं, याद रखिएगा, के हिसाब से बेचना है। और ये 18% लाभ है, ठीक है, कितना 18% लाभ है। तो मैं आपको पेन चेंज कर लेते हैं अपन, वापस से, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पेन को क्या हुआ इसको, हम्म हम्म, अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये 42 रुपये प्रति किलोग्राम जो ये आपका सी पी है, 50 रुपये किलोग्राम भी आपका सी पी है, यानी आपका 42 और 50। अगर आपको जो 18% लाभ पे बेच रहा है, 50 से 59 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 50 से 59, ठीक है। 18% मतलब क्या होता है, चेंज करना आता होगा आई होप आपको। कुछ नहीं, दो का भाग देना है, बाकी नीचे तो 50 आएगा और 59 आ जाएगा। 59 की वैल्यू आपको दी गई है 53.10, ठीक है। मुझे सीधा दिख रहा है 9 गुना, कितना गुना दिख रहा है, 9 गुना, ठीक है। तो ये भी आपका 9 गुना हो जाएगा, मतलब 0.9 गुना, ये आ जाए आपका 9 गुना करेंगे तो मुझे 45 मिल जाएगा। रख दीजिए आप यहाँ पे, ये भी आपका सी पी आ गया। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। अब क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है इसने, अपने से पूछा क्या है, तो आपको बताना है कि साथ मिलाया जाना है चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू दी थी आपको 7.5 किलो, यानी आपका 7.5 किलो काय की वैल्यू दी थी, इसी की वैल्यू दी थी शायद, आई होप इसी की वैल्यू दी होगी, यानी 15/2 है आपका वैल्यू। तो आई होप इसी की वैल्यू दी थी, किसकी वैल्यू दी थी, जिसकी भी वैल्यू दी थी आप निकाल लीजिएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसकी वैल्यू दी है। तो ये आपका 15/2 है, 3 की वैल्यू 15/2 है, मतलब 5/2 एक की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25/2, 25/2 मतलब 12.5%, 12.5 किलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये तो 10 बच्चों में 57 मिठाइयाँ हैं, इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाई मिली है। तो मैं लिख लेता हूँ, गर्ल्स को कितनी मिली है और बॉयज़ को कितनी मिली है, 6 मिली है और यहाँ 5 मिली है। अगर मैं सबको बांट देता 10 में इक्वल, तो 5/7 मिलती, यहाँ से आपका आ जाता 0.3 और यहाँ से आपका आ जाता 0.7। तो मेरे पास गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो आ गया है, गर्ल्स आपकी 7 है और बॉयज़ आपके 3 हैं। तो लड़कों की संख्या आपकी 3 हो गई, ठीक है। आई होप इसमें तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं इसको डील, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए, मिश्र धातु ए और बी में कॉपर और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और 5:9। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाना है, ताकि नए जो मिश्र धातु सी बनाने के लिए, है ना। तो सी में कॉपर और जिंक का जो रेशो है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ इसको करने का तरीका। ये आप बी ए है, ये आपका बी है, ये आपका है कॉपर, ये आपका है जिंक, ठीक है। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 9 है। सबसे पहले तो यहाँ आपका इक्वल करना पड़ेगा वैल्यू, अगर अपने को किस में मिलाना है 2:3 में। तो ये आपका 9 और 5 14 है, तो मैं यहाँ 2 गुना कर दूंगा तो मैं इक्वल हो जाएगा। अब मुझे मिलाना है 2:3 में, तो मैं यहाँ 2:3 का गुना कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ओवरऑल कितना गुना करना है, 4 का गुना करना है, 4×3 = 12, 4×4 = 16, और ये आपका है 3×5 = 15 और ये आपका है 9×3 = 27, ठीक है। 7, 2, 6, 7, 13, 2 और 3 और 4, 27:13, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्लियर हो गया होगा। आपको इनकी क्वांटिटी इक्वल करना है, फिर आपको जो रेशो मिलाना है उस रेशो में गुणा कर दीजिए और जोड़ लीजिए। आई होप ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने के अपने अपने तरीके हैं सबके, जैसे भी आप डील करना चाहें वैसे डील कर सकते हैं इसको।
ठीक है। ताजे फल में 68% पानी है, कितना है 68% पानी है, तो आपका 32% क्या हो जाएगा, सूखा मेवा। ठीक है, लेकिन सूखे मेवे में 20% पानी होता है, तो मुझे 100 किलो ताजे 20% पानी होता है, तो 80% तो सूखा मेवा ही होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, यानी आपकी 80 की वैल्यू कितनी है 32, मुझे चाहिए कितना है 100 किलो, 100 चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 100 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4/32, तो यहाँ आपका अगर 10% की वैल्यू 4 है तो मुझे 100% चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 40, ये 100 की वैल्यू 40 हो गई। आपका जिस भी तरीके से आप करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं वैसे कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, 32 की वैल्यू दी गई है आपको 80%, 20% पानी है, मतलब 80% सूखा मेवा है, ये इसकी वैल्यू दी थी। ठीक है, और मुझे चाहिए थी 100 kg, तो यहाँ मैंने 100 kg निकालने के लिए क्या करा, 8 का भाग दिया, तो यहाँ पे 4 हो गया, मेरे पास यहाँ 10 आ गया। अब मुझे एक जीरो ही लगाना है पीछे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आप जिस भी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं वैसे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, पढ़िए ये क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8:3 है। 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख लेता हूँ, 8:3 है, काय का ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। ठीक है, ये आपका 2:1 हो जाता है। क्या मिलाया अपन ने, पानी मिलाया है 3 लीटर। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, ये मेरा मिल्क है तो मिल्क तो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ मैं अगर 4 गुणा कर दूंगा तो ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा ये एक मिलाया अपन ने, एक एक की वैल्यू कितनी है 3 लीटर। अब मुझसे पूछा क्या गया है, स्टार्टिंग वाला जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का मात्रा, तो ये 3 गुणा कर दूंगा मैं तो 8×3 = 24 हो जाएगा आपका, और 3×3 = 9, 24 और 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कुछ भी नहीं करने जैसा। ठीक है, आप जैसे भी इसको डील करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग का मिलेगा, जिसमें थोड़े और क्वेश्चन बच रहे हैं अच्छे जो लॉजिक वाले हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ आपका इस जो बैच इसका भी एंड होता है। 2 क्लासेस से पहले ही मैंने इसको एंड कर दिया, 10 में करवाना था लेकिन 8 में ही हो गया। ठीक है, आई होप आपकी जर्नी अच्छी हो, और इसके साथ अपन इस बैच का एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।